इमेजिन करके देखो कि भाई कल तक तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवी होगी एंड तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उनको खुश रखने के लिए एंड सडनली तुम्हें पता चलता है कि भाई तुम्हारी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इमेजिन करने में कितना गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तुम्हें हिट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सोच के देखो एक बार कि अगर ये चीज़ हकीकत में हो तो तुम्हें कैसा फील होगा, उस टाइम पे तुम्हारे माइंड में क्या एंड कैसे थॉट्स आएंगे। आई नो कि भाई तुम बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुके हो इस टाइम पे, लेकिन ये रियलिटी भी हो सकती है। देखो इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाली है, मुझे कोई परवाह नहीं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो किसी लड़की के साथ या फिर शादी का सोच रहे हो, उससे पहले तुम्हें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इन 3 चीज़ों को इम्प्रूव कर लो ताकि ऐसी सिचुएशन आपको आगे देखने को कभी ना मिले। अगर तुमने ये 3 चीज़ें कर ली तो तुम इजीली एंड एक हैप्पीली लाइफ जी पाओगे। अगर नहीं कर पाए तो तुम हमेशा दुख और भाई इन चीज़ों में फंस जाओगे, फिर तुम चाह के भी खुद को इस ट्रैप से बाहर नहीं निकाल पाओगे। पॉइंट नंबर 1, मनी। देखो भाई अगर तुम अभी तक पैसे नहीं कमा पा रहे हो ना तो भाई तुम सबसे बड़े निठल्ले हो। तुम्हें किसी और चीज़ पे फोकस करने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे लुक्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें लाइफ में अचीव करनी वो है पैसा। देखो अपने एक अच्छा सा इनकम सोर्स बिल्ड कर लो। नो मैटर कि भाई तुम्हारी एज क्या है क्या नहीं। भाई वहाँ पे 15-16 ईयर्स के ओल्ड लड़के भाई मिलियनेयर बने बैठे हैं एंड अभी भी तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई मेरी एज नहीं है, मैं अभी एंजॉय करूंगा, फ्यूचर में जाके पैसे के बारे में सोचूंगा, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हो मेरे हिसाब से। इमेजिन करके देखो कि भाई कल तक तुम्हारी शादी होती है एंड तुम्हारी शादी हो जाती है, फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं एंड तुम्हारी बीवी हमेशा तुमसे ये शिकायत करती है कि भाई तुम मुझे वो सुख नहीं दे पाते हो जिसका तुमने प्रॉमिस किया था। क्योंकि तुमने लव मैरिज करी है तो तुम्हारी जो बीवी होगी, जो पहले गर्लफ्रेंड थी, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बातें की होगी, तुमने भी की होगी, तुमने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। तो वो तुम जब सुख नहीं दे पाओगे तब वो किसी और के साथ अफेयर में आ जाएगी एंड फिर उनके भाई गंदे गंदे सीन चलेंगे। तब सोच के देखो कि भाई तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा। इससे अच्छा ये है कि भाई आज ही तुम फोकस करो पैसे कमाने पे, अपना एक इनकम सोर्स बिल्ड करने पे, अपने लिए भाई कुछ ना कुछ सेविंग्स बचा के रखने के लिए, ताकि फ्यूचर में जाके तुम्हें कोई परेशानी ना हो। एंड अगर कल तक भाई वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली भी जाती है तो भी तुम किसी टेंशन में ना हो, तो भी तुम भाई अच्छे से एक हैप्पीली लाइफ जी पाओ। तो देखो भाई आजकल के टाइम में 99% प्रॉब्लम्स किस चीज से सॉल्व होती है? पैसे से होती है। ट्रस्ट मी और नॉट भाई 90% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की पैसे से ही खत्म हो जाएंगी। सो स्टार्ट मेकिंग मनी राइट नाउ। देखो तुम सोच रहे होंगे ये कि भाई जब सही टाइम आएगा तब मैं कुछ करना स्टार्ट करूंगा, या फिर जब पैसे आएंगे तब मैं कुछ करना स्टार्ट करूंगा। भाई जब तुम कुछ करना स्टार्ट करोगे तब तुम्हारे पास पैसे आएंगे एंड तब जाके तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी, जो तुम्हारे ये लुक्स वगैरह की बात करते हो ना कि भाई मुझे इंप्रूव करना है, ये करना है, वो करना, लुक्स मैक्सिंग करनी है, इसमें भी एटलीस्ट 10-20% पैसे का ही खेल होता है। उसके आगे 60-70% बाकी चीजों का खेल होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे है ना तो तुम ऑटोमेटिकली भाई हैंडसम बन जाओगे। ट्रस्ट मी, जब तुम अच्छे कपड़े पहन पाओगे भाई, बेस्ट स्किन केयर फॉलो कर पाओगे अपने लिए एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स ला पाओगे अपने लिए, तब तुम ऑटोमेटिकली भाई हैंडसम दिखना स्टार्ट हो जाते हो। तो पैसे ना तुम्हारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म कर देता है। तो स्टार्ट मेकिंग मनी राइट नाउ। तुम्हारे लिए कोई अलग से टाइम नहीं आने वाला, अभी से स्टार्ट कर दो पैसे कमाना, ताकि भाई तुम फ्यूचर में जाके अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाओ, अपने सपने पूरे कर पाओ एंड जो ड्रीम लाइफ तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉमिस किया है वो भी उसे दे पाओ, जिससे कि वो तुम्हारे साथ लॉयल रहे एंड तुम भी अपने बच्चों को एक खुशी वाली जिंदगी दे पाओ। ये लाइफ तुम्हें अपने बच्चों को ना देनी पड़े जो कि तुम अभी जी रहे हो। सेकंड पॉइंट, इंप्रूव योर पर्सनालिटी। देखो अगर भाई तुम बहुत ज्यादा पतले हड्डी हो लाइक मेरी तरह, या फिर बहुत ज्यादा मोटे हो अंकल की तरह, तो भाई ट्रस्ट मी तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पछताने वाले हो आगे जाके। जब तुम भाई सब कुछ होगा, तुम्हारे पास पैसा भी होगा, लेकिन फिर भी तुम भाई 32 साल की एज में बेड पे पड़े रहोगे ना, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे भाई, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा फकडअप हो रखी होगी। तब जाके तुम पछताओगे कि भाई काश मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया होता, काश मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी होती, काश मैंने थोड़ा सा वर्कआउट करा होता जिससे कि आज मैं फिट रहता एंड मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख पाता। तो तुम्हें क्या करना है? अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ। तुम्हें अपनी हेल्थ पे आज से ही ध्यान देना है। अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो अपने फैट को लूज करने की कोशिश करो, वर्कआउट करने की कोशिश करो, एक हेल्थी डाइट मेंटेन करो जिससे कि तुम हमेशा फिट रह पाओ, ताकि आगे चल के भाई तुम्हें ये ना देखना पड़े कि भाई तुम 32-30 साल की एज में हॉस्पिटल में पड़े हो एंड तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं उस टाइम पे। क्योंकि भाई जब इंसान बहुत टाइम तक बीमार रहता तो भाई उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता, फिर उसे अकेले ही रहना पड़ता है। तो तुम्हारी ऐसी हालत ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ आज से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो भाई। छोटे से ही स्टार्ट करो, लाइक हर दिन के 100 पुशअप्स या हर दिन के 10-10 पुशअप, 2-2 पुशअप मारते चल रहो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। देखो
देखो अगर कोई भी चीज तुम कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना तो भाई ट्रस्ट मी उसका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल पे होता है। लेकिन अगर तुम एक साथ ही कर दोगे, एक दिन में 100 पुशअप मारोगे एंड फिर एक हफ्ते के बाद फिर से 100 पुशअप मारोगे, तो वो सारी मेहनत जो तुम्हारी है ना वो माइनस में चली जाती भाई, उसका कोई फायदा नहीं, वो नेगेटिव में चली जाती। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ 10 पुशअप एक दिन, दूसरे दिन भी 10 पुशअप, या 5 पुशअप एक दिन, दूसरे दिन भी 5 पुशअप, इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीने तक मारोगे ना, तो भाई ट्रस्ट मी तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक हेल्थी डाइट मेंटेन करके रखो, जिससे कि भाई जो तुम खाओगे वही तुम्हारी बॉडी शो करेगी। ट्रस्ट मी, अगर तुम भाई हेल्थी डाइट खाओगे, हेल्थी रहोगे, वर्कआउट वगैरह करोगे, तो तुम भाई 30, 45, 50 की एज में भी भाई बहुत ज्यादा यंग लगोगे। एंड अगर तुम जंक फूड वगैरह कंज्यूम करोगे, वर्कआउट वगैरह नहीं करोगे, तो तुम 30 साल की उम्र में ही 70-80 साल के बूढ़े लगोगे। तो तुम्हें अपने हिसाब से अपनी डाइट एंड हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। थर्ड पॉइंट, लर्न हाउ टू बी अ लीडर। देखो फैमिली संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। देखो जब तुम भाई शादीशुदा आदमी बन जाओगे, तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद बच्चे होंगे, बीवी होगी, उसके बाद फैमिली को संभाल के रखना, अपना कंट्रोल अपने बीवी बच्चों पे रखना एंड कैसे अपने घर को चलाना है, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपके ऊपर। एंड उस टाइम पे लीडर, एज अ लीडर बन के रहना, ये बहुत बड़ी स्किल है एंड ये बहुत बड़ी कला है अपने आप में ही। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई उन्हें आता नहीं है लाइक लोगों को हैंडल करना, उन्हें आता नहीं है भाई फैमिली कैसी चलाई जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एंड एज अ लीडर कैसे एक्ट करना पड़ता है, कैसे नहीं करना पड़ता। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फैमिलीज जो है ना वो बर्बाद होते हुए मैंने देखी हैं। तुम्हें क्या करना है, एज अ लीडर कैसे रहते हैं, लीडर की तरह रहना सीखना है, ताकि तुम कल तक अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाओ एंड अपनी फैमिली को कंट्रोल में रख पाओ, अपने कंट्रोल में रख पाओ, ताकि भाई कल को आगे जाके तुम्हारे बच्चे ऐसा ना हो कि भाई वो तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं, या फिर तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारी कोई बात ना सुने एंड वही तुमसे काम करवा रही हो, जैसे तुम रील्स वगैरह में देख रहे हो। तुम्हें ऐसे रहना है कि भाई तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे एक आवाज पे उठ के खड़े हो जाने, चाहे तुम कुछ भी बोलो भाई उन्हें, नो मैटर कुछ भी तुम बोलो, वो एक आवाज पे खड़े रहने चाहे एंड वो तुम्हारी बात को मानने चाहे। तो तुम्हें लीडरशिप सीखना पड़ेगा। अगर तुम कल तक जाके पछताना नहीं चाहते हो तो लीडरशिप सीखना उतनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है। बस छोटे छोटे ग्रुप के लीडर बन के देखो एंड थोड़ी थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, अपनी जिम्मेदारी लो, घर की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि भाई एक फैमिली को कैसे मेंटेन रखते हैं, जिससे आगे चल के तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके तो गाइज ये वीडियो सिर्फ बॉयज के लिए था। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर तुम्हें लगा कि भाई मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ एंड तुम गालियां भी दे सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।